आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी। इसका फिर जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई आपने किया होगा, जिसके लिए 9/8/2025 तक आपने फिर से जो पेमेंट है वो आपने अपना कंप्लीट कर लिया होगा। अब मान लीजिए आपके टेक्नीशियन फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर आपसे कोई भी किसी भी तरह की गलती हो गई है तो आप उसे अब 10/8/2025 से 19/8/2025 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस आप यहां पर जो है एडिट कर पाएंगे। आप फ्रेंड्स यहां पर जो क्रिएट एन अकाउंट में आपने जो डिटेल्स फिल की हैं और आपने फ्रेंड्स जो आरआरबी चूज की होगी, केवल उसमें ही आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बाकी आपकी जितनी भी जानकारी है उसमें आप मॉडिफिकेशन या करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको करेक्शन करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें करेक्शन करना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की गलती की है आप उसे करेक्शन कर लें। अगर आप अपना जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो, या एक बार दोबारा से चेक जरूर कर लें। लॉगिन करने के बाद आपके प्रिंट आउट को चेक कर लें और अगर आप सेटिस्फाई हैं कि कोई गलती नहीं है तो आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि ये गलती आपसे हो गई है, आप इसे करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप करेक्शन जरूर कीजिएगा। अब ये आपको आना है आरआरबी की वेबसाइट पर। यहां पर लॉगिन सेक्शन पर जाना होगा। लॉगिन विद आरआरबी या आधार जो भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें, आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड के साथ आप सिंपली यहां से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फ्रेंड से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा। अब ओटीपी आप मेल या फोन पर मंगवा सकते हैं और जिस पे भी आप मंगवाते हैं उस पर फ्रेंड से आपकी जो ओटीपी है वो आ जाएगी। ओटीपी आने के बाद सिंपली आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना होगा, लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपके जो ये डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन हिस्ट्री का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है और जो ये ऑप्शन है इसके सामने आपको देखिए यहाँ पर एक लिंक मिलेगा मॉडिफाई का। अगर आप यहाँ पर कोई भी एडिट करना चाहते हैं आपको मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई की जो फीस है वो अगर आप पे करते हैं तो आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन स्टेटस और पेमेंट में जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब मान लीजिए हो सकता है आप मॉडिफाई पर क्लिक कर दें पर आप मॉडिफिकेशन फीस पे नहीं करें, तो आपको देखिए यहाँ पर पेमेंट नॉट डन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर आप मान लीजिए मॉडिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर जो है लागू माना जाएगा, एक्टिव माना जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपसे गलती से भी अगर क्लिक हो जाता है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन स्टेटस भी आपको यहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे कहता है यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन पर्टिकुलर्स। इसमें फ्रेंड्स आप जो जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे वो जानकारी आपको दी गई है और इसमें फ्रेंड्स 250 रुपये फीस आपको पेइंग फीस देनी पड़ती है मॉडिफिकेशन के लिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इनमें से जो भी जानकारी जैसे मैरिटल स्टेटस हो गया, आपका रिलीजन हो गया, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप जो परमानेंट विजिबल मार्क है मान लीजिए आपको इसमें कोई गलती हो गई है तो आप उसको भी यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। आपकी फ्रेंड्स कास्ट कम्युनिटी कौन सी है, एससी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कास्ट का नाम, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, किसने ये इशू किया है, इशूइंग स्टेट कौन सा है, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इशू क्या है, आपको अगर मान लीजिए छूट चाहिए, ट्रेवलिंग पास चाहिए, तो फ्रेंड्स आपका जो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले आपने गलत अपलोड कर दिया था तो आप दोबारा से यहाँ पर री अपलोड इसे कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा एड्रेस सेक्शन। तो पूरा एड्रेस अगर आप चेंज करना चाहें तो अपने एड्रेस में भी आप यहाँ पर देखिए करेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये शो कर रहा हूँ कि क्या क्या जानकारी आप एडिट कर पाएंगे और क्या क्या जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद देखिए फ्रेंड्स अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप यहाँ पर यस या नो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी है, आप इसमें भी करेक्शन कर सकते हैं। फीस में अगर ईबीसी के तौर पर, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के तौर पर अगर आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस या नो कर पाएंगे। अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कोई करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसमें भी एडिट कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है आप उसकी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपकी जो बैंक डिटेल है रिफंड ऑफ फीस के लिए, तो इसमें भी फ्रेंड्स आप अपने अकाउंट की जानकारी को अगर एडिट करना चाहें, अकाउंट नंबर, रिफंड ऑफ फीस, इसके अलावा आपका आईएफएससी कोड, अगर आप इसमें से कोई भी डिटेल चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और ये जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि जब आपका रिफंड आएगा तो जिस अकाउंट में आएगा वो जानकारी अगर आपकी सही नहीं है तो आपको हो सकता है पेमेंट रिफंड ना आए। इसलिए अपनी जानकारी को यहाँ पर सही से आप एंटर करें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें सेव करने के बाद।
इसके बाद है आपका क्वालिफिकेशन। अब देखिए क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10+2 ITI NAC आपने जो भी जानकारी फिल की हुई है आपको सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपका जो भी डिटेल है, रोल नंबर, डेट ऑफ पासिंग, 10th का सीरियल नंबर, ये आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही ITI का भी फ्रेंड्स ट्रेड कौन सा है, स्टेट किस स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, सर्टिफिकेट टाइप किस तरह का है, अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। कोई और क्वालिफिकेशन भी मान लीजिए अब आपके पास है तो आप उसे भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे 10+2 या NAC, वो भी आप यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। तो ये आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन रहेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपका आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। अगर मान लीजिए गलत फोटो आपने अपलोड कर दी है, आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरह की लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होती है, तो आपकी जो लाइव फोटो है वो दोबारा से आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स सिंपल करना क्या होता है, देखिए लाइव फोटो कैप्चर करने में दिक्कत आती ही है। अगर आप फ्रेंड्स आपका जो बैकग्राउंड है अगर आप कोशिश करें वाइट कर सकते हैं। वाइट करने के बाद फ्रेंड्स एक ऐसे आप कपड़े या टी शर्ट पहनीजिएगा जो कि फ्रेंड्स डार्क कलर में हो। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ब्लैक जो है पीछे हमने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड रखा और रेड रंग की जो है टी शर्ट हमने रखी डार्क रेड कलर की, तो इससे हमारी फोटो आराम से क्लिक हो गई। ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, कैसे रिसाइज करना है दिए गए पिक्सल में, और साइज कैसे रिसाइज करना है इसकी जानकारी भी हमने पहले ही वीडियोस में प्रोवाइड की हुई है, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इन्हें री अपलोड कर सकते हैं ब्राउज पर क्लिक करने के बाद, और आपको लगता है कि कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही से आपको शो हो रहे हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर आई है अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर पर क्लिक करना है, सेव करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आता है अब आपकी प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस में अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह या कोई अदर डिटेल्स में एडिट किया है और कोई एक्स्ट्रा पोस्ट है जोन आपको यहाँ पर शो होता है तो आप उसे भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करना है, यहाँ से डिक्लेयर करना है, प्लेस का नाम लिखना है। प्लेस का नाम कौन सा होता है जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपका विलेज का नाम, टाउन या सिटी, जहाँ से भी अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर उसको जानकारी देनी है। इसके बाद सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेना है। इसके बाद आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, कोई भी गलती है तो आप बैक जाकर या एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक कीजिए और जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आप करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे कि आप यहाँ पर जो है OTP जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो OTP आपके पास आती है मोबाइल पर वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, वेरीफाई OTP पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए OTP वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि है मॉडिफिकेशन स्टेटस का। अभी देखिए पेमेंट पेंडिंग है, यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि 250 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने अपने गलती से मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन कर दिया था और आपने फ्रेंड्स से मान लीजिए पेमेंट आप नहीं करना चाहते तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो आपका जो प्रीवियस जो फॉर्म था वही आपका वैलिड माना जाएगा। पर मान लीजिए आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी थी तो आप यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका पेमेंट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, आपको फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने JE के लिए भी शो किया हुआ है कि यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया था, जबकि हमने पेमेंट नॉट डन मतलब हमने मॉडिफिकेशन का जो पेमेंट है वो नहीं किया था, फिर भी हमारा फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमने यहाँ पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नॉट डन है तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट कैसे करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पे विद SBI e-पे का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको कार्ड के ऑप्शंस मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, UPI का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे UPI QR कोड मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप UPI QR कोड से भी पेमेंट अपना कंप्लीट कर पाएंगे। इसके लिए आप इस QR कोड को देखिए स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आप अपना जो पेमेंट है ऑनलाइन आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये प्रोसेस है रेलवे RRB टेक्नीशियन फॉर्म करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी फ्रेंड्स क्या क्या जानकारी आप एडिट कर सकते हैं, क्या क्या जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते हैं, वो सब जानकारी प्रोवाइड कर दी है। 10 अगस्त से आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है, 19 अगस्त तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एडिट करना है तो आपके ये लास्ट चांस है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।